शम्सुल सल्तनत की वह सुबह कुछ अजीब थी। परिंदों की चहचहाट में उदासी थी, हवाओं में सन्नाटा और महल के गलियारों में खामोशी पसरी हुई थी। बादशाह सलामत ज़हीरुद्दीन अपने तख्त पर बैठे थे, पर आंखें कहीं खोई हुई थीं। बादशाह बेगम रोशन आरा का चेहरा जर्द पड़ा था। उनके जिगर का टुकड़ा शहजादा हमजा एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। शहजादा हमजा एक नेक दिल, समझदार और हुनरमंद नौजवान था, लेकिन पिछले 2 सालों से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हकीम आलम, वैद्य और दूर दराज से आए तबीब भी उसकी बीमारी का कोई हल नहीं निकाल सके थे। दिन ब दिन वह कमजोर होता जा रहा था और उसकी आंखों में जिंदगी की चमक बुझती जा रही थी। पर महल में जो सबसे बड़ा रहस्य छिपा था, वह यह था कि यह बीमारी महज कुदरती नहीं थी। वजीर आजम फिरोज एक चालाक और लालची इंसान था। वह चाहता था कि शहजादा हमजा जल्द ही दुनिया से रुखसत ले, ताकि तख्त पर उसकी राहें आसान हो जाएं। उसके पास काले जादू और जहर के ऐसे हथकंडे थे जिनसे वह धीरे धीरे शहजादे को मौत के करीब ले जा रहा था। बादशाह को इस साजिश की भनक तक न थी। वे अपने बेटे के लिए दुआ ख्वाह थे। वहीं रोशन आरा बेगम हर रोज अल्लाह के हुजूर में सजदा करती, मगर किसी को नहीं मालूम था कि उनके अपने ही महल में एक ऐसा दुश्मन पल रहा था जो उनके खून का प्यासा था। इसी बीच दूर एक और सल्तनत में एक तूफान उठा था। रोशन नगर की सल्तनत एक जमाने में अमन, खुशहाली और खूबसूरती की मिसाल मानी जाती थी। इस सल्तनत पर बादशाह गुलजार खान हुकूमत करते थे और उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी ज़रीन। ज़रीन न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और इल्म में भी सबसे आगे थी। मगर एक रात रोशन नगर पर कहर टूट पड़ा। एक दुश्मन सल्तनत के लश्कर ने अचानक हमला कर दिया। महल जल उठा और शहजादी के माँ बाप शहीद हो गए। उस रात ज़रीन ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपना सुकून। शहजादी ने राख में खड़े होकर आसमान की ओर देखा और कसम खाई, जिस बादशाह ने मेरा सब कुछ छीना है, उसकी दुनिया मैं उजाड़ दूंगी। मगर वह जानती थी, खुली जंग से पहले उसे अपने दुश्मन को जानना होगा, उसकी कमजोरी पकड़नी होगी और अंदर से तोड़ना होगा। बस वहीं से शुरू हुआ शहजादी ज़रीन का सफ़र, मोहब्बत के रास्ते से होते हुए बदले की आग तक का। अपनी असली पहचान छुपाकर शहजादी ज़रीन ने शम्सुल सल्तनत का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने खामोशी से महल के अंदर काम मांगा और उसे रोशन आरा बेगम के काफिले में एक नौकरानी की हैसियत से जगह मिल गई। अब वह महल के हर कोने को देख सकती थी, वजीर की चालें समझ सकती थी और सबसे अहम, बीमार शहजादे हमजा की देखभाल कर सकती थी। शहजादा हमजा का चेहरा पहली बार देखकर ज़रीन थोड़ी ठिठकी। उसके चेहरे पर उदासी की एक परत थी, मगर आंखों में मासूमियत और दर्द था। यह वही शहजादा था जिसके तख्त के पीछे उसके दुश्मनों का हाथ था। पर कुछ था शहजादा हमजा में जो ज़रीन के दिल को हल्के से छू गया। पहले यह महसूस नहीं हुआ, मगर वक्त बीतने लगा और वह शहजादे की सेवा में खोती चली गई। क्या ज़रीन का इरादा डगमगाने लगेगा? शहजादी ज़रीन अब महल की एक आम नौकरानी थी, पर उसकी आंखों में जो तेज था, वह किसी बादशाह की बेटी का ही हो सकता था। उसने खुद को अच्छी तरह ढक रखा था, एक लंबा दुपट्टा, सादा लिबास और झूठी नजरें, ताकि कोई उसका असली रुतबा ना पहचान सके। हर सुबह वह शहजादे हमजा की खिदमत में हाजिर होती, उसके लिए दवा बनाती, खाना लाती, और जब वह थक जाता तो उसके पास बैठकर धीमी आवाज में कहानियां सुनाया करती। शहजादा अक्सर चुप रहता, मगर उसकी निगाहें उस अनजानी लड़की में कुछ तलाशने लगी थी, कुछ ऐसा जो बाकी सब में नहीं था। एक शाम जब महल की बत्तियां बुझने लगीं और आसमान पर चांद तन्हा चमक रहा था, ज़रीन ने शहजादे के कमरे में एक अजीब सी महक महसूस की, जैसे किसी खास जड़ी बूटी की। उसने झुक कर देखा तो तकिए के नीचे एक कागज की पुड़िया थी, उसमें एक काला पाउडर भरा था। ज़रीन समझ गई, यह वही जहर था जो रोज उसकी आंखों के सामने शहजादा पी रहा था। बेखबर उस रात ज़रीन की आंखों में नींद नहीं थी। एक ओर उसका बदला था, दूसरी ओर एक मासूम जान जो किसी और की साजिश का शिकार बन रही थी। दिल में कोई अजनबी एहसास जाग उठा था। यह मोहब्बत थी या हमदर्दी, वह खुद नहीं जानती थी। वक्त तेजी से गुजरने लगा। ज़रीन अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, वह शहजादे की परछाई बन गई थी। जब शहजादा हमजा दर्द से कराहता तो ज़रीन उसकी पेशानी पर हाथ रखती और कहती, तकलीफें कभी बगैर वजह नहीं आती, कुछ बहुत खूबसूरत बनने से पहले सब कुछ टूटता है। शहजादा उसे देखता और पहली बार मुस्कुराता। हमजा अब उस बेबसी की हालत में नहीं था जब वह खुद को तन्हा समझता था।
जरीन की मौजूदगी ने उसके दिल में जैसे कोई चिराग जलाया था, मगर वह अब भी यह नहीं जानता था कि जो लड़की उसकी खिदमत कर रही थी वही उसके दुश्मन की बेटी थी। एक शाम जब बादशाह बेगम ने जरीन को शहजादे के लिए इत्र और ख़ास तबीज़ लाने भेजा, जरीन गलती से वज़ीर फ़िरोज़ के कमरे के पास से गुजरी। अंदर से आवाज़ आ रही थी, अब बहुत हो गया हमज़ा, बहुत दिन जिए, अब तख्त मेरा होना चाहिए। उसकी रगों में खून उबालने लगा। यह वही शख्स था जिसने उसका अपना परिवार छीन लिया था और अब शहजादे की जान भी चाहता था। एक सुबह जब हवाओं में गुलाब की महक घुली थी, शहजादा हमज़ा अपनी बालकनी में बैठा था। उसकी हालत पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। जरीन ने आज पहली बार हल्के रंग का लिबास पहना था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। शहजादा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक नौकरानी हो? जरीन की सांसें रुक गई, पर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वह हूं जो आपकी दुआओं में आई हूं, पर जब जाने का वक्त आएगा तो आपके दिल में एक नाम छोड़ जाऊंगी। उसकी यह बात हमज़ा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने पहली बार उसका हाथ थामा, हल्के से, मगर देर तक वह पहली छुअन थी जिसमें मोहब्बत की आहट छिपी थी। मगर उस छुअन में कुछ और भी था, एक खतरा, एक रहस्य और एक अनकहा इकरार। वजीर फिरोज बेग की आंखें अब जरीन पर ठहरने लगी थीं। वह देख रहा था कि यह सीधी साधी नौकरानी कुछ ज्यादा ही करीब होती जा रही है। शहजादे से उसका शक बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने अपने खास आदमी को बुलाकर कहा, इस लड़की की तहकीकात करो, ये जो दिखती है उसे कहीं ज्यादा जानती है। जरीन को इसकी भनक लग चुकी थी। उसने अपने हर कदम को और भी संभल कर रखना शुरू कर दिया। मगर एक रात वह छुपकर वजीर की कोठी के पास गई, वहीं जहां से पहले वह आवाजें सुनी थीं। अंदर से धुआं उठ रहा था, किसी ताबीज की महक, और वजीर किसी स्याह किताब के पन्ने पलट रहा था। अचानक उसने जमीन पर लाल धागों में बंधी एक गुड़िया रखी और बोला, हमजा, अब तू कभी चैन से नहीं सो पाएगा। जरीन के रोंगटे खड़े हो गए। अब वह पूरी तरह समझ चुकी थी, यह बीमारी, यह बेहोशी, यह कमजोरी, सब इसी वजीर की चाल थी। उस रात बारिश हो रही थी। आंधियों के बीच महल की बत्तियां बुझ गईं। जरीन, जो अब तक सब सहती आ रही थी, पहली बार डर गई थी। महल के तहखाने में से किसी के चीखने की आवाज आई, बहुत हल्की मगर बेहद डरावनी। शहजादा हमजा के कमरे में वह दौड़ती हुई पहुंची तो देखा वह बेहाल पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, शहजादे, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शहजादा ने मुश्किल से आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा, जैसे किसी अपने को देखा हो। तुम मत जाना, उसने धीरे से कहा। जरीन का दिल कांप उठा। वह उस पल में भूल गई कि वह एक बदले की आग लेकर आई थी। वह उसके पास बैठ गई, उसके सीने से लग गई। पहली बार उस रात दोनों के बीच एक नजदीकी पनपी, जो लफ्जों से नहीं सिर्फ एहसासों से कही जा सकती थी। सुबह हुई तो शहजादे की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। उसने जरीन की ओर देखा और कहा, तुम हर रोज आती हो, हर दर्द बांटती हो, क्या मुझे नहीं जानना चाहिए कि तुम्हारा नाम क्या है? जरीन कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, जोया झूठा नाम था, मगर उस पल सच से कहीं ज्यादा प्यारा लगा। हमजा ने उसका नाम दोहराया। जोया, जैसे पहली बार किसी नाम ने उसके दिल को छुआ हो। उसी दिन से उसके ख्वाबों में एक चेहरा आने लगा जिसे वह कभी नहीं भूला। मगर दूसरी ओर वजीर का शिकंजा कसता जा रहा था और जरीन को अब सिर्फ हमजा की जान नहीं, अपनी हकीकत को भी बचाना था। शहजादा हमजा अब हर सुबह जरीन का इंतजार करने लगा था, उसी जरीन का जो अब उसके दिल में जोया के नाम से घर कर चुकी थी। उसकी खामोशी में अब सुकून था और उसकी तन्हाई में अब एक चेहरा बस गया था। जब जरीन कमरे में दाखिल होती, शहजादा मुस्कुराता और कहता, जोया, आज तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी, क्या तुम मुझसे खफा हो? जरीन का दिल भर आता, पर वह सिर झुकाकर कहती, नहीं शहजादे, बस आज दिल भारी है। हमजा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं कहूं कि मेरे दिल की धड़कनें अब तुम्हारे कदमों की आहट से जुड़ी हैं, तो क्या तुम मुझसे हमेशा के लिए जुड़ जाओगी? उस पल जरीन के अंदर की लड़की कांप उठी। मोहब्बत और बदले की लड़ाई अब तेज हो रही थी, मगर वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप हाथ छुड़ाकर चली गई। रात का वक्त था। चांदनी महल की दीवारों पर बिखरी हुई थी। जरीन आज वजीर के तहखाने में उतरने का इरादा कर चुकी थी। वहां कुछ तो था जो वह जानना चाहती थी। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरती गई, हवा ठंडी और भारी होती गई। नीचे पहुंची तो देखा जमीन पर एक बड़ा गोल निशान बना हुआ था। उसमें इंसानी बाल, हड्डियां और काले धागे पड़े थे।
तभी किसी ने पीछे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह पलटी। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा डर से जड़ा हुआ। तू उस लड़की की औलाद है ना, जिसका मुल्क फिरोज ने जलाया था? तुझे मालूम भी है कि वह क्या है? जरीन के रोंगटे खड़े हो गए। यह जो वजीर है, यह सिर्फ इंसान नहीं, यह जिन्नात से सौदा कर चुका है और शहजादा उसका शिकार है। जरीन वापस कमरे में पहुंची तो शहजादा हमजा नींद में बड़बड़ा रहा था। जोया जोया, मुझे छोड़कर मत जाना। वो उसके पास बैठ गई और पहली बार उसके बालों पर हाथ फेरा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी हमजा, अब जब जान ली है, तुम्हारी हालत की वजह तो जान दूंगी, मगर तुम्हें बचाकर ही जाऊंगी। उसने अपनी मां की कब्र पर दी गई कसम याद की। उस वजीर को तबाह करना है, उसके झूठे जादू को खत्म करना है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक शहजादी नहीं थी जो बदला लेने आई थी, अब वह एक लड़की थी जो मोहब्बत कर बैठी थी। अब सवाल सिर्फ इंतकाम का नहीं था, सवाल इस दिल का भी था। एक शाम शहजादा हमजा की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि महल के तमाम हकीम और हाफिज बुला लिए गए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। शहजादा बेहोश था, शरीर बर्फ की तरह ठंडा और धड़कन लगभग गायब। बादशाह बेगम रोती हुई बोली, मेरे बेटे को बचा लो। अल्लाह के वास्ते जरीन दरबार में पहुंची और कहा, अगर इजाजत दें तो मुझे एक रात दीजिए, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। सब हैरान, एक नौकरानी क्या कर सकती है? लेकिन बेगम ने इशारा किया और जरीन को शहजादे के कमरे में छोड़ दिया गया। उसने अपने आंचल में से एक ताबीज निकाला, वहीं जो उसकी मां ने मरने से पहले दिया था। उसने वह ताबीज शहजादे के सीने पर रखा और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगी। आधी रात को शहजादा हमजा की आंखें खुली। जोया, वह फुसफुसिया, वो उसकी तरफ झुकी और धीरे से बोली, तुम मरे नहीं थे हमजा, मगर अब जिंदा रहना तुम्हारी मोहब्बत पर है। हमजा अब धीरे धीरे ठीक होने लगा, मगर उसके दिल में अब सवाल उठने लगे थे। कौन हो तुम जोया, और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो किसी हकीम के पास नहीं? जरीन मुस्कुराती मगर जवाब नहीं देती। एक दिन हमजा उसे बाग में ले गया। फूलों के बीच हवाओं में घुली खुशबू के साथ उसने पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे बगैर अब मेरा कोई दिन मुकम्मल नहीं, तो क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? जरीन की आंखों में आंसू थे, मगर मोहब्बत भी उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसका हाथ थाम लिया। उसी वक्त वजीर फिरोज बेग दूर से यह सब देख रहा था। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान थी। अब खेल शुरू होगा। शहजादी वजीर ने शहजादा हमजा के कमरे में एक नई दवा भेजी, जिसमें एक धीमा जहर छिपा हुआ था। उसको लिया गया एक पहाड़ी हकीम से, ताकि शक ना जाए। जरीन को शक हुआ। उसने उस दवा की महक सूंघी और समझ गई। रात को जब सब सो रहे थे, वह वजीर की कोठी में फिर पहुंची। इस बार वहां उसे एक और आदमी मिला, उसके पिता का पुराना वफादार, जिसे वह मरा हुआ समझती थी। उसने कहा, शहजादी जरीन, मुझे पहचानिए, मैं आपके वालिद के आखिरी दिन तक उनके साथ था। मैंने आपकी मां को मरते हुए देखा और आपकी कसम खाई थी कि जब आप बदला लेने आएंगी तो साथ दूंगा। जरीन की आंखें नम थीं, अब वह अकेली नहीं थी। अब एक साजिश को तोड़ने के लिए उसके पास मोहब्बत थी, और वफा भी। उस रात बाग में गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। जरीन धीरे धीरे चलती हुई शहजादे के पास पहुंची। हमजा चांद की रोशनी में उसे देखता रहा, जैसे पहली बार देख रहा हो। जोया, अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं हर सजा कबूल करता हूं, पर क्या तुम मेरी मोहब्बत हो सकती हो? जरीन का दिल फट रहा था। मोहब्बत की यह मीठी आवाज उसके बदले की सख्ती से टकरा रही थी। उसने पहली बार पूरी नरमी से उसकी तरफ देखा और कहा, शहजादे, अगर मोहब्बत रूह का रिश्ता है तो जान लीजिए, मेरी रूह बहुत पहले ही आपको सौंप चुकी है। हमजा ने उसका हाथ थामा और दोनों की आंखों में आंसू थे। वह लम्हा जिसमें दो टूटे हुए लोग एक दूसरे की सांसों में बंधने लगे। सुबह वजीर दरबार में आया और ऐलान किया, महल में जासूस है कोई जो हमारी रगों में जहर घोल रहा है, हमें उसे बेनकाब करना होगा। उसकी नजरें सीधी जरीन पर थीं। बादशाह ने पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? वजीर बोला, एक हकीम ने बताया है कि जो लड़की रोज शहजादे की सेवा करती है, वही रात को हमारी कोठी के आसपास मंडराती है। हमजा भड़क उठा। जोया पर उंगली उठाना आसान है, मगर उसे समझना मुश्किल। वो मेरी जान बचा चुकी है। वजीर मुस्कुराया, तो क्यों ना हम उससे उसका नाम, उसका घर और उसका अतीत पूछे। जरीन स्तब्ध रह गई। हमजा ने उसका हाथ थामा। बताओ जोया, कौन हो तुम? जरीन की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा, मजबूत वक्त आने पर सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। दरबार सन्न रह गया। उस रात मौसम बर्फ सा ठंडा था।
लेकिन जरीन का दिल आग में जल रहा था। उसके पिता के वफादार ने एक पुराना नक्शा दिखाया, वजीर की तिजोरी का रास्ता जहां उसके सारे राज छिपे थे। तुम अगर वहां पहुंच सको तो सब कुछ खोल सकोगी। उसका काला जादू, उसकी असलियत और वह सौदे जिनसे शहजादा बीमार हुआ। जरीन ने माथे पर दुपट्टा बांधा, चुपचाप महल के पिछवाड़े से निकल गई। अंधेरी सुरंग से गुजरती हुई जब वह उस तिजोरी तक पहुंची तो देखा वहां एक किताब रखी थी जो इंसानी चमड़े से बंधी थी। वह किताब खोली और पहले ही पन्ने पर लिखा था, इसमें वह ताबीज दफन है जो किसी की जिंदगी छीन सकते हैं और किसी की मोहब्बत भी। उसने एक ताबीज उठाया और खुद से कहा, अब मोहब्बत ही मेरा बदला है और हमजा मेरा सब्र। शहजादा हमजा की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उसका दिल बेचैन रहने लगा था। जरीन की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे रोज खींचता, और कुछ ऐसा भी था जो छुपा हुआ लग रहा था। एक रात उसने जरीन से कहा, तुम मेरे पास हो फिर भी कहीं दूर सी लगती हो। मुझे सच जानना है जोया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी निकल आए। जरीन कांप उठी। वह बोली, अगर मैं कहूं कि मैं शहजादी हूं, उस सल्तनत की जो मिटा दी गई और जिसने वह दर्द झेला है जो लफ्जों में नहीं उतर सकता। तब हमजा चौंक गया, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत बनी रही। मैं तब भी तुम्हारा रहूंगा, शहजादी या नौकरानी नहीं। तुम मेरी जोया हो जो मेरी रूह में उतर चुकी है। जरीन की आंखें भर आईं, लेकिन उस पल किसी ने उनकी बातचीत सुन ली। वजीर फिरोज बेग सुबह होते ही वजीर ने दरबार में ऐलान किया, हमारे महल में मौजूद एक औरत ने झूठी पहचान बनाकर राजघराने के भीतर जगह बनाई है। वो असली शहजादी है, मगर हमारी दुश्मन सल्तनत की महल में अफरा तफरी मच गई। जरीन को बंदी बना लिया गया। बादशाह ने हमजा से कहा, अगर यह सच है तो तुम्हारी मोहब्बत एक धोखा है। हमजा चीख पड़ा, नहीं, जरीन ने मुझे बचाया है, धोखा नहीं दिया। उसकी मोहब्बत मेरी बीमारी की दवा बनी है। वजीर मुस्कुराया, तो फिर साबित करो अपनी मोहब्बत, जाओ और उसकी रिहाई के लिए 3 सबूत लेकर आओ। 3 ऐसी चीजें जो बताएं कि वह दुश्मन नहीं, नजात देने वाली है। बादशाह ने हामी भर दी। अब हमजा के सामने एक इम्तिहान था, अपनी मोहब्बत को साबित करने का और वजीर की चाल को तोड़ने का। जरीन को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। दीवारों से सीलन टपक रही थी और उसकी कलाई में जंजीरें पड़ी थीं, मगर उसकी रूह आजाद थी। उसने खुद से कहा, मैंने मोहब्बत की थी, बदले की नहीं, लेकिन अब मेरा बदला भी इसी मोहब्बत से पूरा होगा। दूसरी ओर हमजा अपने बाज जाफर के साथ 3 निशानियां खोजने निकल पड़ा। एक तलवार जो उसके पिता को जरीन के पिता ने भेंट दी थी, एक ताबीज जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत की वजह से जलता था, और एक दस्तावेज जो दोनों सल्तनतों के बीच हुई आखिरी बातचीत को बयान करता था। हर निशानी एक नई मुश्किल थी, मगर हमजा का इरादा अब जरीन की मोहब्बत बचाने का था। उस रात कोठरी में जरीन ने अपनी हथेली पर खुद ही लिखा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वह जरूर आएगा और मेरी बेड़ियां टूट जाएंगी। चुप्पी में उसकी सांसें जोर से गूंजने लगी। मोहब्बत अब सजा से गुजर रही थी। हमजा तलवार और दस्तावेज हासिल कर चुका था, अब बचा था ताबीज, वो जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत की मौजूदगी में जल उठता था। वो एक पुराने पीर की कुटिया में पहुंचा। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम उसे जान से ज्यादा चाहते हो? हमजा ने कहा, अगर उसकी एक आह से मेरी सांसें रुक जाए तब भी मैं उसे खोना नहीं चाहूंगा। पीर ने ताबीज दिया और कहा, इस पर हाथ रखना, अगर लौ उठे तो तुम्हारा दिल पाक है। और उसकी मोहब्बत मुकद्दस। हमजा ने जैसे ही ताबीज छुआ, उसमें से नीली आग की एक पतली लौ उठी। पीर मुस्कुराया, जाओ, अब तुम्हारी मोहब्बत नजरों में नहीं, रूह में जल रही है। वहीं जरीन अब टूटने के करीब थी। अंधेरे और सन्नाटे ने उसके इरादे को काटने की कोशिश की, मगर उसकी रूह हमजा के नाम की तस्बीह बन चुकी थी। अचानक आधी रात को कोठरी का दरवाजा खुला। हमजा भीतर आया। 3 निशानियां हाथ में लिए उसने जंजीरें खोली और ताबीज जरीन की हथेली पर रखा। ताबीज जल उठा और साथ ही जरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम आए, तुमने यकीन किया। हमजा ने उसकी पेशानी को चूमा। मैंने मोहब्बत की है और मोहब्बत कभी अधूरी नहीं छोड़ता। उस पल 2 रूहें जुड़ गईं, बेड़ियां टूट गईं, सिर्फ जिस्म की नहीं, सालों के दर्द और बदले की भी। सुबह दरबार में एक बार फिर सभा बुलाई गई। हमजा ने 3 निशानियां पेश की और सबके सामने ऐलान किया, यह रही तलवार जो हमारे रिश्तों की गवाही देती है, यह दस्तावेज जो दोनों सल्तनतों की दोस्ती का सबूत है, और यह ताबीज जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत की रोशनी में जलता है।
वजीर फिरोज बेग भड़क उठा, तुम सबको धोखा दिया गया है। यह सब एक नाटक है, मोहब्बत एक बहाना है। लेकिन तभी बाज जाफर ने वजीर की टोपी से एक कागज गिराया जिसमें जरीन के परिवार की हत्या की असली योजना दर्ज थी। बादशाह ने वह पढ़ा और सन्न रह गया। वजीर, तुम ही थे जिसने मेरा बेटा बीमार किया, और तुम ही वह हो जिसने उस शहजादी की सल्तनत को मिटाया। वजीर को बंदी बना लिया गया। जरीन की आंखों में राहत थी, मगर उसका चेहरा गंभीर। मैंने तुम्हारा बदला लिया नहीं, बस मोहब्बत को मिटने नहीं दिया। दरबार में शांति थी, लेकिन हवा में कुछ थमी हुई बेचैनी थी। जरीन अब अपराधिनी नहीं रही थी, बल्कि वह उस सल्तनत की मोहब्बत बन चुकी थी जिसकी गलियों में कभी उसने नौकरानी बनकर चुपचाप कदम रखे थे। मगर शांति का यह आलम ज्यादा देर टिकने वाला न था। हमजा और जरीन को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया ताकि वजीर फिरोज बेग की चालें साफ साफ जांची जा सके। मगर उसी रात महल में एक बार फिर कुछ गड़बड़ हुई। किसी ने हमजा के कमरे में झर मिला दिया। हमजा ने जैसे ही पानी पीना चाहा, बाज जाफर ने जोर से चिल्लाकर उसके हाथ से गिलास गिरा दिया। कांच टूटते ही अंदर से काली धूप निकली, जो साफ करती थी कि यह कोई मामूली जहर नहीं, बल्कि कोई अजीब सा ताबीजी जहर था जो रूह को भी बीमार कर सकता था। उसी वक्त जरीन को खबर मिली और वह भागती हुई कमरे में पहुंची। हमजा ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुराया। तुमने मुझे फिर बचा लिया जोया, अब तो हर सांस तुम्हारी अमानत है। मगर जरीन की आंखों में आंसू थे। मैंने मोहब्बत में कदम रखा था, बदले में नहीं, लेकिन अब मोहब्बत को बचाना मेरा फर्ज है और उसका अंजाम मेरी कुर्बानी। वो सीधा उस कोठरी की ओर चली जहां वजीर कैद था। वह अकेले भीतर गई और वजीर की आंखों में देखा। तुमने मेरे माँ बाप को मारा, मेरी सल्तनत को मिटाया और फिर मेरे महबूब की जिंदगी पर वार किया। अब तुम्हारा खेल खत्म। वजीर हंसा। मैं अकेला नहीं था, असली दुश्मन तो तुम्हारे बहुत करीब है। जरीन चौकी कौन? वो कुछ कहता। इससे पहले ही अचानक दीवार की पिछली खिड़की से एक नकाब पोश अंदर घुस आया और वजीर को मार दिया। जरीन चीख उठी। नकाब उतरा और सामने खड़ा था हमजा का चचेरा भाई शहजादा शब्बीर, जो कई सालों से गायब था। ताज मुझे चाहिए था और तुम सब ने उसे बर्बाद कर दिया। अब मैं इस सल्तनत पर अकेले हुकूमत करूंगा। जरीन ने साहस दिखाया। उसने दिए की लौ से पर्दा जला दिया। धुआं फैला और उसी में छुपकर वह बाहर भागी। वह सीधे हमजा के पास पहुंची और उसे सारा हाल बताया। अब एक आखिरी लड़ाई बाकी थी, जहां मोहब्बत और वफा की ताकत फरेब और लालच से टकराने वाली थी। हमजा ने जरीन का हाथ थामा और कहा, अगर मोहब्बत ने इतनी आजमाइशें सह ली तो अब जीत दूर नहीं है। इतने में शब्बीर पहुंचा और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसने मोहब्बत को जिताया। हमजा और जरीन अब बहुत खुश थे क्योंकि वह जीत चुके थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। जरीन के दिल में अपने माँ बाप और अपनी सल्तनत को खोने का दुख तो था, लेकिन हमजा ने उसे सहारा दिया, उसे मोहब्बत दी, प्यार दिया और उसकी सल्तनत को अपना समझा, उसके लोगों को अपना समझा और दोनों सल्तनतों को एक कर लिया गया, जहां की मल्लिका जरीन और बादशाह हमजा बना। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में। शुक्रिया।